ये देखो, पर्ल के जो ऑयस्टर्स है वो इतने बड़े होते हैं। तो ऐसा कुछ टिकट मिलता है हार्बर पे, और ये लेके आपको क्रूज को बोर्ड करना है। ऐसा पूरा लंच का मेन्यू होता है, सेट मेन्यू है जो। टी टॉप आइलैंड पे ये पहला स्टॉप है इस हैलोंग बे टूर का। In 1901, have friendship the Pass Island outside. इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी, ठीक ठाक ही थी। इससे अच्छा हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज हनोई वियतनाम में हमारा है तीसरा दिन, और फिलहाल हम हनोई से कुछ ही दूर हैलोंग बे करके जो एरिया है वहां पे आए हैं। आपने डेफिनेटली हैलोंग बे के बारे में सुना होगा, उससे रिलेटेड वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे देखे होंगे। तो चलो आज हैलोंग बे को भी एक्सप्लोर करते हैं, हैलोंग बे कैसा है क्या है वो देखते हैं। हैलोंग बे विजिट करने के लिए हमने डे टूर बुक किया हुआ है, और उसकी जो बस है उस बस ने हमें सुबह पिकअप कर लिया हमारे होटल से। और फिलहाल हम हाफवे पहुंच गए। यहाँ पे एक पर्ल फार्म है, पर्ल फार्म तक हम आ गए हैं। यहाँ पे ऐसे सारे बसेस वगैरह लिमोजिन सारी खड़ी है। यहाँ पे उन्होंने ड्रॉप कर दिया हमें, और अब हम फिलहाल पर्ल फार्म के अंदर जाएंगे, देखते हैं उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, पर्ल कैसे बनते हैं, फार्मिंग कैसे होती है, सारी चीजें देखेंगे। वीडियो बने रही है, सारी चीजें मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। इस डे ट्रिप के लिए मुझे कितना खर्चा आया है, क्या क्या इंक्लूडेड है, सारी चीजें डिटेल में आपको वीडियो में आगे पता चलेगी। हैलोंग बे हनोई के सिटी सेंटर से लगभग 170 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, और यहाँ पहुँचने के लिए आपको 2.5 से 3 घंटे लग सकते हैं। ये पर्ल फार्म में ऐसे शेल्स है। एक्चुअली उन्होंने ये डिस्प्ले के लिए रखा हुआ है कि मतलब विजिटर्स देख सकें कैसे रहता है ये। तो बेसिकली ये शेल्स है, और उसके अंदर ऐसे पर्ल्स रहते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में उन्होंने एक्चुअली लिखा है कि कैसे बनता है। जो पर्ल का शेल रहता है उसको कैसे फिर फिनिशिंग करके उसको डेवलप किया जाता है। उसके बाद ऐसे डेवलप करने के बाद ऐसे मतलब उसको इस फॉर्म में लाया जाता है, जिससे नेकलेसेस या फिर जो भी आप ब्यूटी प्रोडक्ट रिलेटेड या ज्वेलरी रिलेटेड जो भी चीज़ें रहती है वो कैसे बनती है उससे, वो उन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे उनका प्रोसेसिंग यूनिट है, बाहर कैसे प्रोसेस किया जाता है उसको वो उन्होंने दिखाया हुआ है। ये देखो, पर्ल के जो ऑयस्टर्स है वो इतने बड़े होते हैं, और फिर इसमें से पर्ल्स निकलते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ एक्सप्लेन की कि गुड क्वालिटी पर्ल कैसा होता है, बैड क्वालिटी पर्ल कैसा होता है, उसकी यूसेज कैसे होता है। हैलोंग बे में पर्ल फार्मिंग की शुरुआत 1960s में हुई थी, when a local fisherman found natural pearls in oysters. In 1965, the Vietnam Institute of Marine Products Research established the first pearl farming facility in Halong Bay. आज हैलोंग बे एक मेजर ग्लोबल पर्ल सेंटर है, प्रोड्यूसिंग मोर देन 10 मिलियन पर्ल्स एनुअली। Have a look, ladies and gentlemen. 4A is top one, very good quality. 3A not good, 2A good, and this one is a 1A, good one as well. But 4A is the top one. B is not good. If B or A, they make the pearl powder and have the skin of people stronger. Yeah. पर्ल फार्म को एक्सप्लोर करके हम निकल पड़े हैलोंग बे के हार्बर की ओर। और कुछ ही देर में हम हार्बर पहुंच गए, और वी वर सरप्राइज्ड। हार्बर वॉज नीट एंड क्लीन, जैसे लग रहा था कि हम किसी मॉल या एयरपोर्ट पर आ गए हैं। ये हैलोंग बे के हार्बर पे पहुंच चुका है। यहाँ पे सारी क्रूज खड़ी है, और इसी में से ये अपना टूर गाइड है। तो ऐसा कुछ टिकट मिलता है हार्बर पे, और ये लेके आपको
क्रूज को बोर्ड करना है। भीड़ देख लो, ये सब बोर्डिंग के लिए है क्रूज की। Restaurant, आतिक one सबको person. ऐसे लंच के लिए टेबल Bravo, अलॉट कर one. Beyond, one. यहाँ पे पहले लंच होगा और उसके बाद सारे एक्टिविटीज़ शुरू होने वाली है। ये देखो क्रूज स्टार्ट हो गई है ऑलरेडी और लग्जरी तो है भाई, अच्छा है, चेयर्स वगैरह सब अच्छे, टेबल वगैरह मतलब कोई ऐसे ओल्ड नहीं लग रहा है, नया लग रहा है सब कुछ। अब एक्सपीरियंस देखते हैं आगे कैसे रहता है। ऐसा पूरा लंच का मेन्यू होता है, सेट मेन्यू है जो हमें पहले देना पड़ता है कि हमें क्या खाना है, चिकन, सी फूड जो भी है, अपने चॉइसेस जो भी वेज वगैरह, और फिर ये मतलब अपने टेबल मेट्स के साथ शेयर करना पड़ता है एक ही प्लेट में। लंच करके हो गया भाई और अभी ये टेक पे आ गए नज़ारा देखने के लिए। ब्यूटीफुल तो है यार, हलॉन्ग पे बहुत ब्यूटीफुल है। देखो पानी भी अच्छा खासा क्लीन है, बोट्स भी अच्छे यहाँ पे, मतलब वेल मेंटेन्ड कंडीशन में है। मतलब फिलहाल जिस क्रूज में हम बैठे हैं, और नेचर तो क्या ही कहे। हैलोंग बे इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो इसके स्टनिंग कार्स्ट लैंडस्केप और हजारों लाइमस्टोन आइलैंड और आइलेट्स के लिए मशहूर है। हैलोंग बे was first listed as a UNESCO World Heritage Site in 1994, recognized for its geological and natural beauty. It's a home to several floating villages जहाँ फिशिंग कम्युनिटी सालों से पानी के ऊपर रह रही है। हैलोंग बे एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और आप यहाँ पर बोट क्रूजेस, कायाकिंग, स्विमिंग जैसी एक्टिविटीज कर सकते हो। क्रूज हमें लेके आ गई है अभी टी टॉप आइलैंड पे। ये पहला स्टॉप है इस हैलोंग बे टूर का, और यहाँ पे स्विमिंग कर सकते हो। ये टी टॉप आइलैंड पे जो एक हाइकिंग है छोटी सी, वो हाइकिंग कर सकते हो ऊपर से, मतलब पूरा व्यू मिलने के लिए, देखने के लिए अच्छे से। और भीड़ तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, हर जगह पे भीड़ है। और ये सारी क्रूज यहाँ पे पार्क की है। ये डे टूर हमने बुक की थी गेट योर गाइड से, जिसमें हमारी सारी एक्टिविटीज़ के साथ होटल पिकअप एंड ड्रॉप भी इंक्लूडेड था। इसी के साथ इसमें हमारा लंच, ब्रंच और ग्लास ऑफ वाइन भी इंक्लूडेड थी। ये डे टूर हमें पड़ी 4250 रुपीज़ पर पर्सन। ये यहाँ पे बीच है, इस बीच पे आप मतलब स्विम कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, चिल आउट कर सकते हो। और यहाँ से जो सामने से ऊपर रोड जाता है, लोग जा रहे हैं देखो, ये इसकी हाइकिंग स्टार्ट होती है टी टॉप आइलैंड की। चलो अपन भी ऊपर ही जाते हैं। टी टॉप आइलैंड की पीक से हैलोंग बे के नज़ारे बहुत ही सुंदर थे, जिसे देख के आंखों को सुकून मिलता है। टी टॉप आइलैंड पे अभी हाइकिंग करके ख़त्म करके वापस नीचे आ गए। और ये जो मतलब ये जो स्पॉट था ये अभी कंप्लीट हो चुका है इस आइटनरी का, डे ट्रिप के। अभी अपने को नेक्स्ट जगह पे जाना है, उसके लिए वापस ये क्रूज खड़ी हुई है, अपनी क्रूज में बैठेंगे और अगले स्पॉट के लिए निकलेंगे। टी टॉप आइलैंड के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था हैलोंग बे बोट राइड करने के लिए। यहाँ पे आप कायाकिंग या ग्रुप बोट राइड कर सकते हो। हमने ग्रुप बोट राइड का ऑप्शन सिलेक्ट किया था ताकि हम आराम से बैठकर व्यूज को एंजॉय कर सकें।
हैलोंग बे की बोट राइड तो अभी खत्म हो चुकी है। इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी, ठीक ठाक ही थी। इससे अच्छा कल जो हमने रिवर में जो बोट राइड की थी निन बिन में, वो ज़्यादा अच्छी थी। तो ये ठीक ठाक था, 10 मिनट की राइड थी, कर सकते हो आप, ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था। बोट राइड करके हम आ गए क्रूज पे वापस, टॉप डेक पे रिलैक्स करने के लिए, और क्रूज निकल पड़ी अगले डेस्टिनेशन की ओर। हमारा नेक्स्ट स्टॉप था संग सॉट केव। Sungsot Cave, also known as Surprise Cave. It is the largest cave in Halong Bay, spanning over 10,000 square meters and features two large chambers inside. Here is the second square meter. This cave was discovered by French people in 1901. In 1901, her friendship they passed the island outside. And when they came here, they saw a group of monkeys came to the cave that way. Around 10 to 11 monkeys came to the cave that way. And the French people stayed outside for a long time. They did not see the monkey went outside, so they thought in the island here how big cave. French people they followed the monkey, they came up there, and then they go down to the first chamber. And when the French people came to the first chamber, they saw the monkey drinking the water inside. Inside the first chamber have a lot of water. And when the French people followed the monkey to here, the monkey went outside the cave that way. The monkey went outside the cave that way, and the French people followed this way, go to the last chamber. The cave was first discovered and named by French explorers in 1901, जो इस केव की साइज को देखकर इम्प्रेस हो गए और इसका नाम पड़ा ग्रोटे डेस सरप्राइजेस, यानी केव ऑफ सरप्राइजेस। आज के डे ट्रिप की एक्टिविटी सारी ख़त्म हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त दिन था यार आज। मतलब ये मस्ट डू एक्टिविटी है अगर आप आ रहे हो वियतनाम में, हनोई में, तो हैलोंग बे क्रूज़ की जो टूर है ये तो आपको लेनी ही चाहिए। जो भी मैं पूरे सीरीज़ में, मतलब ये वियतनाम के मेरे सीरीज़ में या फिर मेरे स्टे में जितने भी मैं टूर या जो भी कोई ग्रुप टूर्स या कुछ भी बुकिंग कर रहा हूँ, तो उसकी जो लिंक है वो आपको हर वीडियो के नीचे मिल जाएगी। वहाँ से आप बुक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्रूज से सनसेट को एंजॉय करते हम निकल पड़े हमारे होटल की ओर। और इसी तरह ये दिन खत्म होता है और ये वीडियो भी। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और ऐसे ही सीरीज में बने रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।